Hello guys, this is the next video of Indian polity lecture number 2, and in this video I am going to start with Union Parliament. And there are two types of houses as we all know, लोक सभा, राज्यसभा। और कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जिसमें दो हाउसेस हैं, एमएलए और एमएलसी। एमएलए और एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव असेंबली। और उसके बाद कुछ आर्टिकल इम्पोर्टेंट हैं, जैसे अंडर आर्टिकल 356 व्हेन प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में डिसॉल्व्ड एंड पार्लियामेंट में एज्यूम द जुरिस्डिक्शन ऑफ लॉ मेकिंग फॉर दैट वेरी स्टेट। नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 248, आप देख सकते हैं रेसिडुअरी पावर ऑफ लॉ मेकिंग बॉडी बिलोंग्स टू पार्लियामेंट। इसके बाद आर्टिकल 155 है, इसमें यह है कि गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट हु होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक कोई भी गवर्नर अपने स्टेट में अपना कार्यकाल संभाल सकता है। उसके बाद आर्टिकल 256 और 257 है, इट मीन्स द सेंटर कैन इशू एडमिनिस्ट्रेशन to a state indicating the manner in which railway properties and other means of communication shall be maintained. The directions are binding on the state, and if ignored, center can dismiss the state government under Article 356. तो ऑल इंडिया सर्विस की बात करें तो 3 ऑल इंडिया सर्विस हैं, IAS, IPS, IFS। IFS मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। अंडर आर्टिकल 3112 राज्यसभा कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू क्रिएट वन और मोर ऑल इंडिया सर्विस। These all India service can be appointed by center, but they come under a larger disciplinary control of center, and they largely manage the state administration under the state government. और इसके बाद कुछ यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स हैं, इसको आप लोग देख सकते हैं कि इंडिया एक सिंगल और यूनिफाइड जुडिशियल सेंटर है, जो कि सुप्रीम कोर्ट है सबसे सेंटर में एट एपेक्स। और आर्टिकल 24 प्रोवाइड्स फॉर common and independent election commission for holding the election of parliament and state legislature। कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अकाउंट संभालता है बोथ यूनियन और स्टेट का, और यह प्रेसिडेंट के ही द्वारा अपॉइंट किया जाता है। देयरफॉर many a time state government particularly ruled by opposition complain about the biased nature of his office। तो ओपोजिशन इसके बारे में कंप्लेन करते रहते हैं कि यह जो भी करंट गवर्नमेंट है उसके खिलाफ बायस है, उसकी तरफ ज़्यादा इसका झुकाव है, पर डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट, जैसे अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इन राज्यसभा एंड 12 नॉमिनेशन मेड बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा विच इज ऑल्सो द काउंसिल ऑफ स्टेट कैन बी सीन ए क्लियर वायलेशन ऑफ फेडरल प्रिंसिपल। तो इंडिया में जो है ना ही फेडरल है ना ही यूनिटरी है, इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये बात आप लोग याद रखें। तो कुछ लोग इसको फेडरेशन सुजेंडिस कहते हैं, कुछ लोग इसको क्वासी फेडरल कहते हैं, फेडरेशन ऑफ इट्स ओन टाइप। तो आगे है, ऑन अकाउंट ऑफ above points we can say that India has got a federal structure with a strong unitary bias. In fact, some scholars refer this arrangement as फेडरेशन सुजेंडिस, दैट इज मतलब ये अपने तरह का है। इसके बाद ये लेक्चर यहाँ से लेक्चर 4 शुरू हो गया, नेचर ऑफ प्रीएम्बल। प्रीएम्बल एक तरह का डिक्लेरेशन का ही एक पार्ट है, फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन। प्रीएम्बल डज नॉट कन्फर द सब्सटेंटिव पावर्स ऑन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट नॉट कैन इट लिमिट देम। प्रीएम्बल कैन नॉट ओवरराइट एनी स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज इट इज सबऑर्डिनेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इफ देयर इज ए क्लैश बिटवीन आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीएम्बल देन द फॉर्मर शैल प्रिवेल, मतलब आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रिवेल करेगा। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार इफ देयर इज एन एम्बिग्युइटी अराउंड द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देन दैट इंटरप्रिटेशन ऑफ द आर्टिकल may be used by courts which tallies or matches with the preamble। उस preamble में एस्पायरेशन 4 एस्पायरेशन है, वो आप लोग याद रखें, जिससे इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, और 5 आइडियल्स, सॉवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो इन केहर सिंह केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1989 ये स्टेटमेंट को चैलेंज किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपना पावर
लोगों से ही ड्राइव करता है। तो कोर्ट ने कहा कि इस स्टेट हाउएवर दिस स्टेटमेंट, बहुत अच्छे वर्ड के हैं, आप लोग इसको देखिए। हाउएवर स्टेटमेंट however that this statement is a legal fiction and conclusive assumptions which cannot be challenged and tested in any court of law। तो आइडल्स के बारे में तो मैंने आप लोग को बता ही दिए हैं। उसके बाद सॉवरेनिटी है। सॉवरेनिटी इसका मतलब है कंट्रीज गवर्नमेंट इज टोटली इंडिपेंडेंट एंड डज नॉट acknowledge any other powers as supreme with regard to governance of the country। However, in the era of LPG liberalization, privatization or globalization, some people believe no state including India can't be considered fully sovereign। Also, membership of international organizations and treaties or accords put some restraints on its ability to take free decisions। However, it is not the case, at least for India, because even if we show flexibility in our decision by being member of this organization, it is not done to please any country for the sake of it, but the larger purpose of the interest of India only। तो जब हमारा संविधान बन रहा था तो संविधान मेकर्स को जो भी अच्छा लगा, जो लार्जर इंटरेस्ट में हमारे देश के था, उसको हमने संविधान में रखा, नहीं कि दूसरे देश क्या सोचते हैं इसके बारे में। उसके बाद रिलीजियस, एंटी रिलीजियस और रिलीजियस के बारे में आप लोग जान लें थोड़ा सा। जैसे रिलीजियस कंट्री है पाकिस्तान, तो इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान आप लोग सुनते होंगे। एंटी रिलीजियस कोई ऐसा देश नहीं है एक्सेप्ट यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस, संयुक्त संघ अमेरिका, रसिया। इडिलीजियस मतलब इडिलीजियस फ्रांस है। और उसके बाद सेक्युलरिज्म में आप लोग देख सकते हैं सोशलिज्म। इन इंडिया वी फॉलो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म दैट इज अचीविंग socialist goals through democratic means। Two most important socialist goals in our constitution are Article 39B, इसके अंदर स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू प्रोवाइड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज। और 39C है स्टेट शैल नॉट टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। इसके बाद डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, डिसीजन टेकन बाय पीपल। और एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बगल में मिल रहा होगा, जो नीलम संजीवा रेड्डी एकमात्र ऐसा प्रेसिडेंट है जो इलेक्टेड हुए हैं अनअपोज्ड। रिपब्लिक, द हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड एंड नॉट हेरिडिटरी। रिपब्लिक इज ए political system where people are supreme and there is no hereditary ruler, that is head of the state is elected by the people for a fixed term। एस्पायरेशन ऑफ पीएमएल में जैसे जस्टिस है, पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक, आर्टिकल 326 इसके बारे में डिस्कस करता है जस्टिस के बारे में। नॉन सोशल बायस आर्टिकल 15 से 18। लिबर्टी के बारे में बात करें तो स्टेट और अदर पार्टी कैन पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन वन लिबर्टी मीन्स absence of arbitrary powers exercised by states over an individual। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इक्वालिटी के बारे में जानेंगे। स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, प्रीएम्बल टॉक्स अबाउट इक्वालिटी ऑफ स्टेट एंड अपॉर्चुनिटी, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 16 से 18। फ्रेटर्निटी के बारे में बात करें तो फ्रेटर्निटी इज ए सेंस ऑफ ब्रदरहुड दैट प्रिवेल्स अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। इट इज मस्ट टू इंश्योर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस किया जाता है। लीगल राइट्स, राइट टू वर्क, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड। फंडामेंटल, वाई इट इज कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि यह कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी है। बिकॉज एनी अदर राइट्स विल हैव नो मीनिंग, ऑल्सो दे आर फंडामेंटल इन अलोइंग एन इंडिविजुअल टू अचीव his full physical, intellectual and spiritual potential and thus establish a true democracy। State cannot take away them and any law hurting them can be declared null or void। It prevents the state from being authoritarian। तो यह रहा दोस्तों आज का वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, मैं उसका रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसमें फुल जो विज़न के स्टडी मटेरियल हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, और इसमें लक्ष्मीकांत भी कंपाइलेशन किए हैं, तो ये बेस्ट नोट्स हैं। और इसके अलावा आपको कोई भी आर्टिकल का अलग से टेंशन लेने का ज़रूरी नहीं है, जितने भी आर्टिकल हैं उसमें मैंने इस नोट्स में मेंशन किए हैं और आप लोग को ये पहुंचा दूंगा। तो
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और आप इससे नोट्स बनाएं और अच्छी तरह से तैयारी करें। धन्यवाद।